हेलो दोस्तों, आ जाइए अपने यूट्यूब चैनल के तीसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम रहस्य को सुलझाने वाले हैं और रहस्य था ये भोजों का ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एक्टिविटी 1.1 में। चलिए हम लोग शुरू करने से पहले कुछ बातें कर लें। मैं आपका उज्ज्वल, मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। और उसके बाद हम ये जूम करके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अच्छे से दिखाई देने का प्रॉब्लम हो जाता है हमेशा, तो हम लोग जूम करके आराम से पढ़ेंगे तो उससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड। 2 पॉटेड प्लांट लेना है एक ही सेम काइंड का। कीप वन इन डार्क और इन ए ब्लैक बॉक्स। एक को डार्क या किसी ब्लैक बॉक्स में रख देना है 72 घंटों के लिए और दूसरे को सनलाइट में रख देना है 72 घंटों के लिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विथ लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। आयोडीन टेस्ट करना है बोथ प्लांट के लीव, दोनों प्लांटों के लीव से, पत्तों से, जैसा आपने क्लास 6 में किया था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। तो आयोडीन टेस्ट उस पर देखिए, पत्तों पर आयोडीन सॉल्यूशन डालिएगा। अगर वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया तो उसमें आयोडीन है और नहीं हुआ तो नहीं है। यही आपका रिजल्ट है। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन डार्क इन सनलाइट फॉर 3 or 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव। और जिसको आप अंधेरे में रखे हुए थे उसको सनलाइट में 3 से 4 दिन के लिए रख दीजिए और दोबारा आयोडीन टेस्ट करिए और उसके लीव पर, पत्तों पर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन और अपने ऑब्जर्वेशन को अपने नोटबुक में लिखिए। द लीव्स अदर दैट ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो हरे पत्तों के अलावा जो दूसरे पत्ते होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर फिगर 1.4। ये फिगर 1.4 देखिए, इसमें दिया हुआ है। इस फोटो में दिखाया गया है कि दूसरे रंग के पत्ते भी जो ऐसे होते हैं उनमें भी ग्रीन कलर यानी कि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल अवेलेबल होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। और जो फोटोसिंथेसिस होते हैं इन लीव्स में भी टेक प्लेस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, नहीं, नीचे पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पहले नीचे वाला पैराग्राफ पूरा करेंगे तब ऊपर जाएंगे क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू ऑफन सी स्लीवी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गाई। आपने ग्रीन पैचेज देखे होंगे पॉन्ड और स्टेगनेंट जमे हुए पानियों में, जो ऑर्गेनिज्म होता है एक एल्गाई, उसके कारण फॉर्म हो जाते हैं। कैन यू गेस वाई एल्गाई आर ग्रीन इन कलर। क्या आप बता सकते हैं कि एल्गाई ग्रीन कलर में क्यों होते हैं? कि ये तो सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं जो उन्हें हरा कलर देता है। एल्गाई कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और एल्गाई अपना फूड फोटोसिंथेसिस से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने सीखा होगा कि प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fat. ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। यह अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड जैसे प्रोटीन और फैट को भी बनाने में, सिंथेसाइज करने में यूज होता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस होता है, लेकिन पूरा प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करता है? रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस गैसियस फॉर्म इन द एयर। और आप जानते ही हैं कि नाइट्रोजन जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर में प्रेजेंट होता है। तो मैं आपको बता ही दूँ कि नाइट्रोजन 78%
प्रेजेंट होता है एयर में, और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और बाकी अदर गैसेस 0.9%, जिसमें हो गया जो अदर गैसेस होते हैं लाइक वेपर ईटीसी, और 6 तरह के जो अदर गैसेस होते हैं जो आप आगे जाइएगा तो पढ़िएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Plants cannot absorb nitrogen in this form. और इस फॉर्म में नाइट्रोजन अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है प्लांट। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. और कुछ कीड़े होते हैं जो नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में अब्जॉर्ब करके मिट्टियों में छोड़ देते हैं, और दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स अलोंग दी वाटर। और यह जो है वाटर पानी के साथ ही प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आगे ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू दी सॉइल। और आप किसानों को भी देखते होंगे कि वो लोग फर्टिलाइज़र यूज करते हैं जो नाइट्रोजन में रिच होता है, मतलब नाइट्रोजन इसमें ज़्यादा होता है, टू दी सॉइल वे। इन दिस वे द प्लांट्स fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituencies. Plants can then synthesize proteins and vitamins। और प्लांट अब प्रोटीन और विटामिन को सिंथेसाइज कर सकता है। 1.3 पढ़ेंगे अब हम लोग अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे ही प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना फूड नहीं बना सकते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। और वो कैसे अपना जीवन बिताएंगे और कैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। क्या ह्यूमन और एनिमल की तरह वो प्लांट भी ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। दे यूज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। लुक एट फिगर 1.5। डू यू सी ए येलो वेरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री। क्या आप देख सकते हैं कि येलो कलर का जो जाल की तरह है वह पूरे प्लांट के ऊपर लतराया हुआ है। तो दिस प्लांट इज कॉल्ड कस्कूटा अमरबेल, और इसको हम लोग अमरबेल कहते हैं। ये देखिए ये ग्रीन प्लांट है नीचे, और अमरबेल जो है वो उसके ऊपर लतराया हुआ है, और वो ग्रीन प्लांट खाना बनाता है, वो खुद खाता है और आधा अमरबेल चूस के उसका खाना खा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको रखना है तो। ठीक है, फिर से हम लोग अपने कंटिन्यू करते हैं। तो इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और ये रेडीमेड फूड टेक करता है जो दूसरे प्लांट पर, जिस प्लांट पर यह चढ़ा होता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। और जिस प्लांट पर यह चढ़ता है उसे हम लोग होस्ट कहते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स कस्कूटा न्यूट्रिएंट्स हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। और यह जो है होस्ट के शरीर पे अपना वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स खींचने वाला हेयर डाउनवर्ड, नहीं ये नहीं है, यहाँ नहीं है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, और तभी वह वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट में से खींच लेता है। कस्कूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। और कस्कूटा अमरबेल जो है वो पैरासाइट प्लांट कहलाता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स। और हम और अदर एनिमल, क्या हम लोग भी पैरासाइट है। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। आप अपने कोई दूसरे टीचर होंगे तो उनसे आप समझिएगा, पूछिएगा, आपके कोचिंग टीचर, उनसे समझिएगा। पहली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट्स। पहली वांट्स टू नो वेदर, अच्छा देखिए
पहेली जानना चाहती है कि जो पैरासाइट हमारे शरीर में चढ़ के खून खींच लेते हैं, जैसे कि हो गया मच्छर, बेडबग, लाइस, लीचेस, तो वो भी पैरासाइट होते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली वो पैरासाइट होते हैं, क्योंकि पैरासाइट प्लांट और पैरासाइट एनिमल दो होते हैं। एक वो हो गया पैरासाइट प्लांट और वो हो गया पैरासाइट एनिमल जो हम लोग का खून पीते हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आप ऐसे प्लांट के बारे में सुने हैं जो एनिमल्स को खा सकता है? देयर आर फ्यू प्लांट्स which can trap insects and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or of some other color. Look at the plant in figure 1.6. The pitcher like or jug like structure is the modified part of the leaf. ये पीचर प्लांट है, इसका ये देखिए जग या पीचर की तरह स्ट्रक्चर है। उसके पत्ते पर जो भी यहाँ पर ये इस पे या इस पे या इस पे बैठ जाता है कीड़ा, उसको ये अपने अंदर खींच लेता है और निगल जाता है, और उससे वह अपना न्यूट्रिएंट पूरा करता है। उसको सॉइल से ना अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, जिसके कारण वह उससे अपना न्यूट्रिएंट लेता है। The apex of the leaf forms a lid which can open and close mouth of the pitcher. और ऊपर जो लीफ होता है वो लीड की तरह काम करता है, जो ओपन या क्लोज कर सकता है pitcher का माउथ। Inside the pitcher there are hair which are directed downward. When an insect lands in the pitcher, जो हेयर प्रेजेंट होता है वो डायरेक्ट नीचे मुँह खसका होता है कि कोई भी इंसेक्ट बैठेगा, पिक्चर लैंड करेगा और वो लीड क्लोज करेगा और नीचे धीरे धीरे उस हेयर के उसमें फंस जाएगा और नीचे जाते चला जाएगा। लीड क्लोज एंड इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन पिक्चर। और वह अपना डाइजेस्टिव जूस बचा के रखता है, जिससे वो सारा डाइजेस्ट हो जाता है जो भी इंसेक्ट ट्रैप होता है, और उसका वो सारा न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है। इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। और इसी तरह के प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इज इट पॉसिबल डेट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो इस सॉइल में वो ग्रो होते हैं उनमें उसमें अच्छे से फुलफिल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। Bojo is confused if the pitcher plant is green and carries out photosynthesis. Then why does is trap insect? सॉरी दोस्तों, मेरे में गलती हो गया था। कोई बच्चा 1 मिनट बीच में बोल रहा है, मैं 1 मिनट पॉज करता हूँ और उसके बाद आपको फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम लोग आ गए थे, ये वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। तो वो इसलिए फीड करता है क्योंकि वो ग्रीन प्लांट तो है पर उसे सॉइल से न्यूट्रिएंट ही नहीं मिलता है, जिसके कारण वह उतना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाता है उतना। उसे देखिए ना, उसका कितना पतला है रूट, और वो कैसे पता नहीं सॉइल से न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्ब करेगा, और जिसके कारण वो इसीलिए वह फीड अपना इंसेक्ट पर फीड करता है। उसको ऐसा थे दिया गया हुआ है जिससे वह इंसेक्ट पर आराम से फीड कर सकता है। तो हमने आज 2 पैराग्राफ और 1.3 पढ़ा, और अगले क्लास में हम लोग यहाँ से लेके 1.4 से लगभग यहाँ तक 1.2 एक्टिविटी तक देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग 1.5 पढ़ेंगे। और बीच में मैंने 2 दिन वीडियो नहीं बनाया क्योंकि एक दिन तीज था और एक दिन चढ़चन्ना, और चढ़चन्ना तो शाम में होता है लेकिन सुबह में गणेश चतुर्थी था, इसलिए मुझे दिक्कत हो गया, तो मैंने 2 दिन वीडियो नहीं बनाए। और यहाँ से आपका वीडियो चालू, तो आज ही मैं अगर कोशिश टाइम मिले तो 2 और वीडियो बना दूँगा, जिसमें ये 1.4 इतना और 1.5 इतना कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो लेट्स गो, बाय दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना दोस्ती मुझसे यूँ ही बनाए रखें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम गोइंग एंड वी विल मीट आफ्टर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।